सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का लड़की, आदमी औरत, बच्चे बूढ़े, बहू, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दुश्मन ज़्यादा हो गया शायद, तो वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जो इंसान फेस करता है वो क्या है? कोई भी इंसान सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करता है तो वो है क्रिटिसाइज होना, बेइज्जती करवाना, अपनी अपमान सहना खुद का। अरे मैं ये कैसे काम कर लूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा तो लेवल है, मैंने तो ये पढ़ रखा है, मुझे तो ये पता है, मुझे तो नॉलेज है। यार मैं ये काम करना तो चाहता हूँ पर लोग हंसेंगे, उसका क्या करूँ? यार मेरे इस आइडिया पर उन लोगों ने हंस लिया जिनको मैं मानता हूँ कि यार इनका माइंड बहुत सही काम करता है, उन्होंने मेरे आइडिया पर हंस लिया, तो शायद ये आइडिया काम का नहीं है, मुझे इस पर काम करना चाहिए या नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस रोग से मैं भी निकला हूँ। एक टाइम था जब मैं छुपके से ऑडियो रिकॉर्ड करता था, मेरे को डर लगता था यार क्या सोचेंगे यार, मतलब घर वाले तक भी मेरे को डर लगता था कि यार क्या सोचेंगे, ये क्या कर रहा है। और आज मैं चिल्ला चिल्ला के ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि गुरुजी समाधान भी बता दो आप कुछ, तो समाधान क्या है? समाधान है कि करते जाओ यार, कोई सोल्यूशन नहीं है, बस करते जाओ। मतलब आपको क्या लगता है कि हर बार में ऐसा कोई सोल्यूशन लेके आओगे जो बहुत डीप हो, बहुत वेल रिसर्च्ड हो, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व करके वो लिखा हो सोल्यूशन हर बार आपको मिलेगा? बस एक चीज़ याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है और उसकी ही वजह से आज मेरी हिंदी इतनी अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी हिंदी पहले अच्छी नहीं थी। मैं जब हिंदी बोलता था तब लगता था कि इसको हिंदी नहीं बोलनी आती है, ये राजस्थानी बंदा है, और मेरी आवाज़ से लग जाता था। जितने लोग आपकी बेइज्जती करते हैं उनमें से कुछ लोग सच में आपकी कमी को पॉइंट आउट करते हैं, जहां आपको ये मानना है कि हाँ ये मेरी कमी है और मुझे इस कमी पर काम करना है। वहां आपको टिकटॉक की शायरी नहीं बोलनी है कि वादा करता हूँ ऐसा समय लगेगा वगैरह, वो नहीं करना आपको कि तूने मेरी बेइज्जती करी, देख मैं क्या करता हूँ, वो नहीं करना है भाई। कुछ लोग होते हैं जो सच में आपकी कोई कमी है तो वो निकाल रहे हैं, आपको उस पर काम करना है। कुछ लोग मजाक बनाते हैं लेकिन कुछ लोग सच में करते हैं यार, आपको मतलब सपोर्ट करने के लिए कमी निकालते हैं। मैं जब हिंदी ढंग से नहीं बोल पाता था तो लोग मेरी बेइज्जती करते थे। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कुछ लोग हैं और जिनसे मैं बात करता था, जिनकी हिंदी अच्छी थी, तो मैं कोशिश बोलता था यार, तो लोग मेरी मजाक बनाते थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगा भी था, लेकिन मेरे को लगा कि यार नहीं यार, ये बोल रहे हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे काम करना चाहिए अपनी हिंदी पर। तो वहाँ पर मैंने जा करके ये नहीं बोला उनको कि मिलना पड़ेगा समय लेकर वगैरह, जो भी शायरी होती है वो मैंने नहीं बोला, मैंने काम करा अपनी हिंदी पर। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। क्रिटिसाइज होना किसी को नहीं पसंद है, लेकिन क्रिटिसाइज कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ढंग की बेइज्जती कर जाते हैं। आपकी बेइज्जती अगर किसी ने करी है, वो आपका अपना है, तो उसको आप जवाब ना दो, आप बैठ करके बात करो कि भाई मैं इसको कैसे इंप्रूव करूँ। ठीक है, यह है प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपके काम से जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो वो मतलब ज़्यादा देर तक आपके साथ में टिकते नहीं है, ऐसा आपके साथ में होता है। तो उसकी वजह होती है आपका गुस्सा होना, आपका कबीर सिंह बनना, आपका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, और आप ऐसे हो कि आप किसी की गलती माफ़ नहीं करते हो, आप मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि आप सहन कर पाओ वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ऐसे में क्या होता है कि हर 2-3 साल में लोग चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई भी बंदा आया गया ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। यानी आपने अपने ज़िंदगी में अगर 100 लोगों से मिले हो, 100 लोगों से दोस्ती करी है, तो उसमें से 90 लोग चले गए किसी न किसी वजह से, और 10 लोग हैं जो आपको अभी भी झेल रहे हैं 10 लोग हैं जो अभी भी आपके साथ में टिके हुए हैं। तो यहाँ मैं एक बात बोलूँगा, वो आप मानोगे या नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ ऐसा होता था। मैं था थोड़ा सा ऐसा कि मैं लोगों को मैनेज करने में अच्छा नहीं था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मेरे सीनियर मोहम्मद सिराजुद्दीन सर ने मुझे एक बात सिखाई थी, जो कि बहुत वेल नेटवर्कड है। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसा कोई बंदा और है नहीं जिनकी इतनी गजब की पीपल मैनेजमेंट स्किल है, जिनका इतना गजब का नेटवर्क है, और जो बात करने की स्किल है, मतलब उनको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में गुस्सा होते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो कहते हैं कि जब तक कोई इंसान आपकी जान का खतरा ना बने, आपको जान से मारने की कोशिश ना करे, तब तक उस इंसान से बना कर रखो किसी ना किसी तरीके से। यानी आप रात को सो रहे हो और कोई फिल्मी तरीके से खिड़की से आपके घर में आ गया, आप सो रहे हो और कोई आपको चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कोई अगर ना करे तब तक उससे बनाकर रखनी है। वो भले कितना भी बुरा हो, कितना भी हरामी हो, जहाँ मिले वहाँ मार खाने जैसा इंसान हो, रोज कुटाई करे ऐसा इंसान हो, तब भी आपको उससे बनाकर आनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में छोटे से छोटा कॉन्टैक्ट भी काम का होता है, छोटे से छोटा इंसान, हर तरह का इंसान काम का होता है। आपने सोचा भी नहीं होगा वो इंसान आपकी कहाँ हेल्प कर जाता है। तो यहाँ आपको ये चीज़ कैसे सीखनी है, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ बुरा हो तभी बना के रखनी है, तो वो आपकी स्किल है कि भाई ये इसकी ये आदत है, ये इसकी बहुत गंदी वाली आदत है,
और मुझे इससे बनाकर फिर भी रखनी है, तो वो आपकी स्किल है कि कैसे उसके बाद भी उससे बनाकर रखते हो आप। किसी की आदत है पैसों के मामले में अच्छा नहीं है, किसी की आदत है लैंग्वेज उसकी अच्छी नहीं है, किसी की आदत है वो और चीज़ों में गलत है, तो कैसे उसके बाद भी उससे बनाकर रखनी है, वो आपकी स्किल है। वो पीपल मैनेजमेंट स्किल इसी को बोलते हैं। तो वो स्किल डेवलप होती है धीरे धीरे, आप नहीं सीख सकते। आप पूरा जोर लगा दो, अपना पूरी ताकत लगा दो, आप ये चीज़ एक रात में नहीं सीख सकते। आप गुस्सा कर लोगे, आप लड़ाई कर लोगे। ये जो कंट्रोल करके बात करनी होती है, ये जो इतनी तरीके से फेस पे स्माइल करते हुए बात करनी होती है, फेक स्माइल नहीं बोल रहा मैं, एकदम सच में एक्चुअल में फील करना अच्छा, और ये जो जेन्युइन बंद कर बात करनी होती है, ये जो माफ़ करने वाली जो आदत होती है अपने अंदर, ये जो इतने लोगों को मैनेज करते हुए जब बहुत हालत ख़राब होती है, अपनी फटी पड़ी होती है, ऐसे में कैसे मैनेज करना है, ये सब जो होता है ना, प्रेशर झेल कर लीडर बनना, एक लीडरशिप स्किल जो होती है वो धीरे धीरे आता है, ये नहीं आ सकता एक रात में। और ये मैं इसको ज़्यादा क्यों मानता हूँ, ये चीज़ होनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्किल मेरे में पहले नहीं थी और मैं धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मैं मतलब किसी भी इंसान के साथ में जो मेरे साथ में काम करना चाहता है, कर रहा हूँ उसके साथ में, या फिर मेरा दोस्त है, मैं ज़्यादा देर तक उसके साथ में नहीं टिक पाता था, क्योंकि मेरी एक इमेच्योरिटी थी पहले, और मैं धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। और वो इंसान ज़्यादा अच्छे से खेलता है, ये बात इतनी डीप है कि मतलब अगर आपने इस बात को उस तरीके से समझ ली जिस तरीके से मैं अभी बोल रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। वो बात है, जो इंसान पहले झेला फिर सीखा, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा और वो ज़्यादा अच्छे से खेल सकता है, बजाय उसके जो ऑलरेडी जो अच्छा ही खेलता है। मतलब जो इंसान पहले मेंटली वीक था, उसके बाद में वो मेंटली स्ट्रांग बना, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है, बजाय उस बंदे के सामने जो बचपन से ही स्ट्रांग है, क्योंकि उसको कमी भी पता है, उसको हर चीज़ पता है। एक इंसान जिसकी हेल्थ सही नहीं थी, पहले कमज़ोर था, वो उसने अपनी एक्सरसाइज करके, जिम करके, खा पी के, अच्छे से मेडिटेशन करके अपना आपको स्ट्रांग बनाया, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बजाय उस इंसान के जो ऑलरेडी बचपन से ही ऐसे ही वातावरण से निकल करके आया। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यार एक जो डॉक्टर होता है उससे ज़्यादा सफ़र देखता है कैंसर का मरीज। कैंसर का जो मरीज होता है वो किताब लिख सकता है कि कैंसर से कैसे फाइट करें, लेकिन डॉक्टर केवल इलाज जानता है। तो अगर आप फाइट करके आए हो, जैसे कि मैं इस चीज़ से फाइट करके आया हूँ कि जब मैं शॉर्ट टेम्पर था, जब मैं गुस्सा हो जाता था, तब मैं क्या करता था, वो मैं करके आके फिर अब मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा लोगों को। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट बता रहा हूँ। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।